जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात को समझेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 1190 रुपए को दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 में बांटा जाता है। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त किए होंगे? 11 और 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो अनुपात में आ जाएंगे 34। 34 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी हुई है? 1190 रुपए दी हुई है। यहाँ से हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 से ये कट जाएगी, 17 सत्ते 119, यानी दो अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 70। एक की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक की आ जाएगी 35, यानी अनुपात में एक अनुपात कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। हमसे पूछा है 23 के बारे में, तो 23 अनुपात कितने के बराबर होगा? 23 में हम 35 से गुणा कर देंगे। तो 23 और 35 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 और 5 का गुणा होगा। 3 और 5 का मतलब है इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 5 आएगा। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी 23 पंजे होते हैं 115, हासिल कितने हो जाएंगे? 11। 23 या 69, 69 और 11 हो जाएंगे 80। हमारा आंसर आ जाएगा 805 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राम और श्याम के बीच में एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? अगर अनुपात में देखें, अनुपात में श्याम का कितना है? 19 है, और रुपए में श्याम को कितने मिले हैं? 247 रुपए मिले हैं। इसका मतलब 19 का मान कितना है? 247 है। एक का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अनुपात में एक का मान कितना होगा? 19 से इससे काटेंगे, 19 से 19 और 19 की 57। एक का मान कितना आ गया? 13। हमें राम का पूछा गया है, तो राम का कितना है? अनुपात 8 है। 8 का हम जब मान निकालेंगे तो इधर हम 8 से गुणा करेंगे, इधर से भी हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? अनुपात 8 का मान हो जाएगा 13 8 104। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, इसमें मौजूद अम्ल का भार ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुल मिश्रण का मान हमें दिया हुआ है 360। अनुपात में अगर देखें, अनुपात में कुल कितना हो जाएगा? 5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब है अनुपात में जो 12 दिया हुआ है उसका मान कितना है? 360 ग्राम है। हमसे पूछा कितने का है? अम्ल का पूछा है। अम्ल का मान कितना है? 7 है अनुपात। तो 7 अनुपात हमें ज्ञात करना है। 12 का मान हमें दिया हुआ है, 12 से इसे काटेंगे तो कह जाएगा 30 ग्राम। एक अनुपात का मान कितना है? 30 ग्राम। हमसे पूछा है 7 का, तो इधर हम 7 से गुणा कर देंगे, इधर भी हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अनुपात में 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 7 या 21 ग्राम, यानी आ जाएगा 210 ग्राम। जो अम्ल है, अम्ल कितना है? 210 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों कुल संख्या दी हुई है विद्यार्थियों की 333, अनुपात में कितनी दी हुई है? 9, यानी 9 अनुपात का मान दिया हुआ है 333। हमसे लड़कियों का पूछा है और लड़कियों का अनुपात में कितना है? 5। तो 5 का मान हमसे निकालना है। 9 से काट देते थे, 9 27 और 9 63, यानी एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 37। हमसे पूछी 5 की है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे दोनों साइड में। 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 15 और 3 18। लड़कियों की संख्या आ जाएगी हमारी 185, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ चांदी का वजन दिया हुआ है, अनुपात में चांदी कितनी है? 3। अनुपात में 3 है, 3 का मान ही कितना हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा, 2.7 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक का मान निकाले, अनुपात में एक का मान कितना हो जाएगा, तो इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 0.9 बार। एक अनुपात का मान कितना आया? 0.09 ग्राम। हमसे पूछा है सोने का, सोने का कितना दिया है प्रश्न में? 17 अनुपात दिया हुआ है। 17 में हम 0.9 से गुणा करेंगे। 17 निम्मा 153 होते हैं, 0.1 अंक बाद लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.3 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। पहले नर्सों की संख्या 27 थी, 27 में से एक ने इस्तीफा दे दिया, अभी मौजूद कितनी रह गई?
27 में से एक नर्स ने इस्तीफा दिया है, अभी बची कितनी है? 26। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को एडमिट मतलब भर्ती किया जा सकता है? अगर एक नर्स है, रोगी कितने भर्ती किए जा सकते हैं? तब 6। अब अगर नर्स की संख्या बढ़ के एक से कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 26 हो जाएगी तो कितनी गुनी हुई है? 26 गुनी हुई है। तो ये भी रोगियों की संख्या भी 26 गुनी हो जाएगी। 26 से हम रोगियों की संख्या में गुणा कर देंगे। 6 से 6 जंग 36, हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। तब रोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 156। अगला प्रश्न है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है इनकी? 8। अनुपात में 8 है जो संख्या, वो 100 मतलब 1528 के बराबर है। यहां से एक का मान हम निकाल लेते हैं। 8 से काटेंगे, 8 एकन 8, 8 ने 72, 8 एकन 8। अनुपात में एक का मान कितना आ गया? 191 आ गया। हमसे पूछा है कला वर्ग में छात्रों की संख्या, तो कला वर्ग में अनुपात में कितनी है? 3 है। तो 3 का मान निकाल लेंगे, इधर 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा, तो यह 3 19 के 57। तो कला वर्ग में छात्रों की संख्या आ जाएगी 573। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आदमी और कुत्ते का अनुपात दिया हुआ है, इनकी संख्या में 5 आदमी हैं तो 2 कुत्ते हैं। अगर इनके पैर निकालें, यहां से पैर कितने आ जाएंगे? आदमी के 2 पैर होते हैं, इससे हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसे किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ये जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8। कुल पैर कितने आ जाएंगे? से 18। अनुपात में कितने आ जाएंगे? 18। फिर उसमें टोटल कितने दिए हुए हैं? 54। तो 18 का मान कितना निकल गया? 54 है। तो एक का मान निकालेंगे, यहां से एक का मान कितना आ जाएगा? 18 से 3। एक कितने के बराबर? 3 के बराबर है। तो 2 कितने के बराबर आ जाएगा? ये कुत्तों की संख्या थी। 2 कितने के बराबर? 2 गुणा 3। तो कितने आ जाएंगे? 6 कुत्ते आ जाएंगे। आदमियों की संख्या पूछी होती तो इसमें भी हम 3 से गुणा कर देते तो आदमी कितने हो जाते? 15। 15 आदमी हो जाते, 6 कुत्ते हो जाते। कुत्तों की संख्या पूछी है, कुत्ते कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 3 है। इन दोनों के बीच में अंतर निकाला तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 अनुपात का आ जाएगा। अनुपात में मान कितना दिया हुआ है? 160 दिया है। अगर एक अनुपात का मान निकालें, यहां से 2 का भाग लगा देंगे, हम 2 का भाग लगाएंगे, बढ़ जाएगा, 80 बढ़ जाएगा। यानी जो संख्या हमने 5 और 3 के अनुपात में दी है, उनमें हम 80 से गुणा कर देंगे, इसमें 80 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5 × 80। इसमें करेंगे तो ये जाएगी 3 × 80। अब इन ये दोनों संख्या आ गई, ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो यह 5 × 80 गुणा 3 × 80। 5 का 80 के साथ में गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 400। 3 का 80 के साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 24। 3 जीरो 1 2 3 और 24 चौक कितने हो जाते हैं? 96। आंसर आ जाएगा हमारा 96,000। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रस्सी कितनी है? 84 मीटर लंबी है। अनुपात में कितना बांटा गया है? 7:5 में बांटा गया है। 7:5, कुल अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ से 12। 12 का मान कितना है? 84 के बराबर है। तो यहाँ से हमसे पूछा है बड़ा भाग कौन सा? हमारा 7 है। तो 12 से काटेंगे, एक का मान निकाल लेंगे, यहाँ से 12 से 84, 7 हो जाएगा। हमें अनुपात में पूछा है 7, तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, इधर इधर भी 7 से गुणा करेंगे तो 7 अनुपात का मान आ जाएगा, यहाँ से निकलिए 7 7 49। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 69 की राशि को जैसन और सहाना में 1:2 में विभाजित किया जाता है, सहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी?
अब 69 रुपए को 1:2 में बांटा गया है। अनुपात में कुल मान कितना है? 3। एक और 2 को जोड़ दिया हमने, 3 हो गया। 3 का मान कितना दिया हुआ है? 69। अब यहां से अगर हम 1 का मान निकाला है, 1 का मान निकल के आ जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे इसमें तो 23 बार जाएगा। हमसे पूछा है सहाना का मान कितना है? इसमें 2 अनुपात के बराबर है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, और इधर आ जाएगा 46। 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1:1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो लीलू है, लीलू के अनुपात में कितना दिया है? 3, और उसकी लंबाई कितनी है? 12.2 के मीटर के बराबर है। तो यहां से अगर 1 अनुपात का मान निकाल लें, 3 का भाग लगाएंगे इसमें, 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12 होते हैं, 0.4 मीटर बार आ जाएगी। हमें निकालना 4 का मान है, तो 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 चौक हो जाएगा 16, तो 1.6 मीटर आ जाएगी नानी की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक खंबा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है। खंबे के सफेद भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कोई खंबा बना हुआ है, जिसमें ऊपर केसरिया भाग है, बीच में सफेद है, और नीचे हरा भाग दिया हुआ है। इनका अनुपात दिया हुआ है, केसरिया का 8 है, सफेद का 9 है, और हरे भाग का 10 है। तो यहां से अगर कुल खंबे की लंबाई अगर अनुपात में निकाला तो कितनी हो जाएगी? 10 और 9 19, 19 और 8 27 के बराबर हो जाएगी। 27 का मान प्रश्न में कितना दिया है? 405 दिया हुआ है। यहां से हमें निकालना कितना है? सफेद भाग पूछा है, सफेद भाग है कितना बड़ा? 9 है। 9 का मान निकालना है। तो 9 का मान निकालना है तो हम इसे 3 से काट दें, तो 3 9 बार कट जाएगा। 3 एम 27, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 5 15। 9 का मान कितना आ जाएगा? 135। 135 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक्स की धनराशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर 59:40 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बी का अनुपात यहाँ कितना है? 3। सी का कितना है? 2। सॉरी, सी का कितना है? 5। बी का है 3, सी का है 5। इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 में से हम 3 को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 2। 2 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 59:40। हमसे कुल मान पूछा हुआ है, यानी इन तीनों के हिस्सों को हम जोड़ दें, जोड़ के जो मान आएगा वो पूछा हुआ है। तो 2 + 3 + 5 यही एक्स का मान है, और ये कितना हो जाएगा? 10। हमें अनुपात में 10 का मान पूछा हुआ है, 2 का मान हमें दिया हुआ है। 10 का मान निकालने के लिए इधर हम 5 से गुणा कर दें, इधर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10। 5 से इधर गुणा करेंगे, 0। 5 चौक 20, 5 में 45 और 2 47 के साथ हासिल 4, 55 25 और 4 29। तो ये जाएगा, 10 का मान आ जाएगा 29,700, और ये 10 ही क्या है? एक्स। आंसर हो जाएगा हमारा 29,700, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर में 2:3 है, बी अनुपात सी 3:4 है, तो एबीसी का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बीच वाला मान दिया हुआ है, जो ऐसी कौन सा अनुपात है जो 2 जगह आया है। यहाँ बी है, 2 जगह आया हुआ, बी को रखेंगे हम बीच में, बाकी सी को अलग अलग। ए का मान कितना है? 2:3 है। यहाँ बी का मान कितना दिया है? 3। सी का मान कितना दिया है? 4। अब जो खाली जगह है, खाली जगह को भर देते हैं। ये 3 के पीछे खाली है, 3 लिख दिया, 3 के आगे खाली है, 3 लिख दिया। जो भी कट रहा होगा उसे हम काट देंगे, तो यहाँ 3 3 3 ये कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 2:3:4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब यहाँ हम देख रहे थे जो बी का अनुपात यहाँ दिया है वो 3 है, यहाँ भी बी का अनुपात 3 दिया हुआ है, तो दोनों जगह बी का अनुपात समान दिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाता हमारा 2:3:4। बाकी प्रश्नों में नहीं दिया रहता, अगर नहीं दिया होगा तो हम इस तरह से करेंगे। अगला प्रश्न है,
4800 की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि के 5/7 के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है ए, जब ए अलग है, ए का अनुपात बी और सी के संयुक्त अनुपात के साथ में निकाला जाता है। संयुक्त का मतलब है बी और सी को जोड़ के, तब उनका भाग आता है 3:7, 3:5। दोबारा से जब ए और बी को जोड़ देते हैं और उनका अनुपात सी के साथ में निकालते हैं तो अनुपात आता है 5:7। अब यहां देखना ये भी तीनों का अनुपात है। यहाँ अगर हम तीनों को जोड़ दें, ये बी प्लस सी है और यहाँ ए है। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने से कितना प्राप्त होगा हमें 8। इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा 12। जब दोनों जगह में ए बी सी तीनों को जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ एक जगह 8 हो रहा है, एक जगह 12 हो रहा है, तो इसे हम समान बना लेंगे। समान बनाने के लिए इधर हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा, इधर 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये भी 24 हो जाएगा। जब इसमें 3 से गुणा किया है तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें और यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 9, बी और सी का मान हो जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ निकाले हम, 2 से गुणा किया है तो 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी गुणा, तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ए प्लस बी का मान आ गया 14, सी का मान आ गया 10। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना चाहें तो ए का मान कितना है 9, बी का अभी हमें पता नहीं है लेकिन सी का पता है कितना है 10, और इन तीनों को जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है हमें 24 मिल रहा है। 12 था, ये 8 के 24 था, इन दोनों को जोड़ने से 19 हो रहा है। तो बाकी अब कितना बचा 5 बचा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5। सभी का रेशियो निकल के आ गया। इन टोटल का मान कितना दिया हुआ 4800 दिया हुआ है। इन्हें अगर जोड़ेंगे तो ये कितने 24 हो जाएंगे। अनुपात में 24 का मान कितना दिया हुआ 4800। हमसे ए और बी का अंतर पूछा हुआ है, इनके अनुपात में अंतर कितना है 4 का अंतर है। हमने ए में से बी को घटा दिया, 4 आ गया। 24 का मान दिया हुआ है 4800 दिया है। अब अगर यहाँ 4 का मान निकालना है तो हम 6 से भाग लगाते हैं, 6 से भाग लगाएं 6 चौक 24, तो यहाँ बचेगा 4, 6 से इधर भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 800। नहीं, 4 का मान कितना आ जाएगा 800, तो जो उनके बीच का अंतर है 4, उसका मान कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ दो जगह बी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए बी को रखेंगे हम बीच में और सी। पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए 115 हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी की आय सी की आय से 20% कम है। इसका मतलब है अगर सी की आय 100 है, 20% कम है बी की आय, तो ये 80 होगी। इनका अनुपात निकाल लेते हैं और जो खाली जगह है उसे भर लेते हैं। 100 के पीछे खाली है तो यहाँ 100 लिख देंगे, 80 के आगे खाली है तो 80 लिख देंगे। अब जो भी कट रहा होगा इनमें से वो काटेंगे। 0 से ये एक 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। 5 से काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा 23 बार। 5 से ये कट जाएगा 20 बार। 5 से ये कट जाएगा 5 बार। 2 से कट सकती है संख्याएं, 2 से काट देते हैं, 2 2 और ये कट जाएगा 5। ए का मान हो जाएगा 23, बी का मान हो जाएगा 20 और सी का मान हो जाएगा 5 पंजे 25। तो रेशियो आ जाएगा 23:20:25। 23, 20 और 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी अनुपात ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न की तरह ही है, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो ए का मान है वो बी से 80% अधिक है
अगर ए 100 है, बी 100 है, तो ए 180 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है बी का मान 20% कम है सी से। अगर सी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 100 के पीछे जगह खाली है तो 100 लिख दिया, 80 के आगे खाली है तो 80 लिख दिया। तो संख्याएं कट रही है, उन्हें काट देंगे। 20 से काटेंगे, 20 से ये कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंजी 100। ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो ये कट जाएंगे। अभी भी कुछ संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 से काट देते हैं। ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार। 18 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। 10 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 20। 5 और 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 25। अनुपात आ जाएगा 36:20:25। तो ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रम से 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाता है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? यहां दिया हुआ है मैं गणित का, यहाँ गणित, भौतिकी और रसायन, इनका अनुपात दिया हुआ है। इनका अनुपात है प्रश्न में 7:8:9। अब इन सीटों को क्रम से वो बढ़ा रहे हैं। जो गणित की सीटों को बढ़ा रहे हैं वो 30% बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब पहले 100% दी, तो अभी 30% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी। भौतिक विज्ञान की में 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे 140। रसायन विज्ञान की 50% कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 150%। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। परसेंटेज की जिनसे परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा, जीरो से ये सब जीरो कट जाएंगे। 13 और 7 का गुणा होगा, 13 7 91, 14 8 112 और 15 9 135। अनुपात आ जाएगा 91:112:135। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, यदि x का 15%, y के 25% बराबर है z का 50%, तो x अनुपात y अनुपात z हमें पता करना। तो x का 15%, परसेंटेज चिन्ह हटा के 100 से हम भाग लगा देते हैं, बराबर y का 25%, 25/100 बराबर है z का 50% बट्टे 100। वैसे परसेंटेज का चिन्ह हम हटा सकते थे। यहाँ पे जीरो, ये 100 से ये सब 100 कट जाएंगे। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 25 और 5 ढाई 25। अभी हमारा रेशियो बन कैसे गया, 3x बराबर है 5y बराबर है 10z। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, जब भी हमें x का अनुपात निकालना होगा तो हम 5 और 10 का गुणा करेंगे। जैसे हमें x का मान निकालना है तो 5 और 10 का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 50। जब y का मान निकालना होगा तो y को हम छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए आपस में गुणा कर देंगे, 3 9 30। तो z का मान निकालना होगा तो z वाले को छोड़ देंगे, बाकी का गुणा कर देंगे, 3 5 15। अब इनमें जो कट रहा है वो काट देंगे। 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 10 बार, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 6 बार, 5 से ये काटेंगे, यही इनके अनुपात हो जाएंगे। x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा, x का मान कितना है 10, y का मान कितना है यहाँ से 6, z का मान कितना है यहाँ से 3। ये हमारा अनुपात हो जाएगा 10:6:3, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।